हाँ जी, रचना बेटा शुरू करो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। ठीक है। अयोध्या कांड 244 के आगे से ठीक है। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके आगे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्या वासी सब लोग जल और थल का सुभिता देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रभु किससे मिलते हैं? माता कैकेयी से। और माता कैकेयी से मिलके फिर उनको समझाते हैं कि मैया आपका दोष नहीं है। तो तभी वो कहते हैं ना कि समझाया बुझाया किसका दोष है? बोले काल कर्म और विधाता, उनका ही दोष है, आपका दोष नहीं है। आपकी बुद्धि तो भावरी हो गई थी उस समय, है ना। एंड फिर हम देखते हैं कि फिर उसके बाद माता कैकेयी के बाद गुरु पत्नी अरुंधति को मिलते हैं, बाकी सब माताओं को, ब्राह्मण माताओं को मिलते हैं। तब रहते हैं, तब फिर मिले माँ सुमित्रा से। तो सुमित्रा का देखो उन्होंने कितना अच्छा बताया। रिमेम्बर हमने बताया था ना, तो माँ सुमित्रा विदा करने आई थी भगवान को, ना भगवान उनसे विदा मांगने के थे, क्योंकि भगवान संकोच कर रहे हैं कि देखो मैं कितना ऋणी हूँ, इनके पुत्र को साथ लेके जा रहा हूँ, इनके पुत्र को थोड़ी वनवास मिला है। तो माँ ऐसा सुमित्रा मैया ने तो पहले ही लक्ष्मण को बोल दिया था, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारे माता राम एंड सीता है, तुम जाओ, तुम मेरी परमिशन लेने भी कैसे आ गए। लाइक इस तरह से उसको उन्होंने तो एक्चुअली लक्ष्मण को डांटा। फिर वो हमने देखा था क्यों विदा करने नहीं गई थी, कि उनको लगा कि ये मत सोचे, जब मैंने ऑलरेडी राम ये बोल दिया अपने पुत्र को, तो मेरा हक ही नहीं बनता इसको विदा करने जाने का। तो नहीं तो राम को संकोच हो जाएगा मुझे देख के, इसीलिए वो कभी राम जी को, प्रभु को विदा करने आई नहीं थी। अब देखो दोनों फिर कैसे, लक्ष्मण जी तो माँ के आभारी है ही, कि देखो माँ ने एक बार नहीं कहा और मुझे कैसे शिक्षा दी। और प्रभु तो तभी कितना सुंदर बोला है ना, कि देखो बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा, नहीं पहले सॉरी, तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा की गोद में चिपटे, मानो किसी ने अत्यंत दरिद्र को संपत्ति भेंट की हो, है ना। दोनों ऐसे फील करते हैं कि माता सुमित्रा जैसे बिगेस्ट संपत्ति हो उनके लिए, एंड शी इज राइट। एंड देन उसके बाद वो कौशल्या माता से मिलते हैं। सब हर्ष विषाद कवि वहां एक्सप्लेन बोले कैसे करें हम। फिर देखो फिर बोलते मिले जन ही सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहो कि धारे पाओ। तो अब क्या है, देखो भगवान की मर्यादा देखो, हर पग में वो बहुत 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 केयरफुल रहते हैं। अब देखो क्या है कि भगवान का सदाचार देखो, क्या क्या देखा हमने कि कितने सारे लोग आए हैं ना। अब इतने सारे लोगों को लेके कुटिया में कैसे जाएंगे, है ना। वो तो छोटी सी जगह है वहां पे। अब अपने मुंह से कैसे कहें
नहीं कह सकते ना कि ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता, ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता। तो कितने सावधान है वो, हर 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 पग पग पे सावधान है। तो वो उन्होंने किसको कहा, श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पधारिए। गुरु से बोला आप आश्रम पधारो, तो इसका मतलब गुरु जी की ड्यूटी है। जिसको गुरु जी कहेंगे साथ चलने के लिए कुटिया तक, वो सब फिर वहां तक चलेंगे, है ना। मतलब देखा हमने कि भगवान के करैक्टर से, इतनी छोटी छोटी बातों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर समय हर पल वो सावधान रहते हैं, कितने सावधान रहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि फिर गुरु जी ने क्या किया, थोड़े से कहते हैं ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लेकर ऊपर चले, है ना। अब इसके आगे बढ़ेंगे। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय, अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। सीता जी सबके पैरों लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। तो हम देखते हैं कि अब जब ऊपर आए हैं तो जैसे अब माता सीता जी ने सब माताओं को बारी बारी प्रणाम किया है, तो सब लोगों ने उनको आशीर्वाद दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आलू पे सटन माता सीता कैसे पहचान गई सासुओं की हालत, है ना। राम जी लक्ष्मण जी वो भी तो भी मिले हैं ना, उन्होंने नहीं पहचाना है। ऐसा बोला जाता है कि वो भी बड़ी सावधान होके आई हैं, क्योंकि सब कोई गुरु की आज्ञा में है। गुरु जी ने बोला होगा कि इस निगाह से राम जी के सामने जाना, ताकि एकदम से उनको शंका ना हो। क्या ना शंका हो कि भगवान उनके पिता चले गए, है ना। तो इस तरह से जाना, इस तरह से देखना, ताकि वो संभल जाए। फिर पिता के बारे में कौन बताएगा, सिर्फ गुरु बताएंगे और कोई नहीं बताएगा उन्हें, है ना। ये आज्ञा है, मौन आज्ञा है कि जाते ही हमें एक तो इतने सारे जाके लोग जा रहे हैं, ऊपर से हम उन्हें इतना बड़ा शॉक दे देंगे, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो इस तरह से मतलब जिसके यहाँ गुरु विशिष्ट जैसे गुरु हो वो तो बात ही अलग है। तो अब हम देखते हैं कि लेकिन सीता मैया पहचान गई एकदम से, कि देखो औरत को सबसे पहले पहचान जाती है, चाहे उन्होंने कितना भी कवर करने की कोशिश की होगी, पर मैया तो पहचान गई है एकदम से कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो देख के दुखी हो रही है उनको। एंड उधर हम देखते हैं कि सब कोई उन्हें कैसे आशीर्वाद देते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है कि आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम खुद भी कभी कभी कहते हैं ना, पता नहीं किसका आशीर्वाद लगा जो आज ऐसा हुआ, हम इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए, या ये आज जो में इतना सब कुछ मिला है, पता नहीं किसकी ब्लेसिंग से हुआ ये सब। और सचमुच ऐसा होता है। आप इमेजिन कीजिए, कभी भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं विदाउट राग एंड द्वेष, है ना, प्रेयर करते हैं प्रभु के आगे उनके सामने, तो वो जो प्रार्थना हो या आशीर्वाद हो वो जरूर फलेगा ही फलेगा, है ना। जैसे कई बार हमारी आदत हो गई है, अब हर टाइम तो नहीं मन में आता, ऐसा नहीं बोलती मैं, कई बार ऐसे आता है कि अचानक कोई एम्बुलेंस जाके देख गई तो मन में ऐसे आता है भगवान जो भी इसने जा रहा हो सब उसकी रक्षा करना, है ना। वैसा नहीं कहती हर समय, इस ऊपर से शायद आ जाता है, लेकिन हमने महसूस किया है दिल से कभी कभी निकलता है, जो रियली आत्मा से निकलेगा कि
भगवान जो भी इसमें जा रहा हो उसकी रक्षा करना। आप कुछ भी कर लीजिए, वो उस समय जरूर कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा ही होगा जो उसमें एम्बुलेंस में बैठे हैं। इस तरह से ये कहते हैं कि जो आशीर्वाद, जो प्रार्थनाएं बिना राग द्वेष से की जाती हैं वो जरूर फलती हैं। तो इसीलिए ऑलवेज सबसे ऐसे मिलो कि उनके अंदर से आशीर्वाद ही निकले आपके। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रणाम करना जरूरी बोला गया है। किसी को मिलो बड़े को प्रणाम करो ऑटोमेटिकली, है ना। तो मैया सीता तो है ही हमारी, वो तो सबसे आशीर्वाद पा ही रही हैं। अप टू 46 के नीचे पढ़ेंगे। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। तो हम देखते हैं कि पहले तो गुरु वशिष्ठ बड़ी भूमिका डालते हैं ना, नथिंग इज नित्य एंड ऑल दैट ऐसा बोलते हैं। फिर बाद में वो फिर सुनाते हैं महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास, स्वर्ग गमन। तो अब ये रघुनाथ जी को दूसरा दुख हुआ। जैसे हमारे भरत जी अपने आप को कारण मानते हैं प्रभु के वनवास का, है ना। मेरे कारण ही हुआ, मेरा जन्म ही ना होता तो मेरी माँ कभी मांगती नहीं है। उसी तरह यहाँ पे अब राम जी को उतना ही दुख हो रहा है कि देखो मेरे कारण मेरे पिताजी ने देह त्याग दी, है ना। तो उनको भी वैसे ही दुख हो रहा है कि मेरे प्रेम में देखो कितने व्याकुल थे, तो नेचुरली भगवान को भी उतनी ही व्याकुलता होगी। और फिर नेक्स्ट डे वो सब जो भी क्रियाक्रम बोले थे वो प्रभु जी ने किए गुरु के कहने के अनुसार। आगे चलेंगे। वेदों में जैसे कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरुजी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए।
आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। इसमें हम इतना ही थोड़ा सा ही करेंगे, ज्यादा इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो शुद्धिकरण बोला जा रहा है, हम सब सनातन धर्मियों को पता है कि हम लोग संस्कार करने के बाद, वो श्राद्ध वगैरह, श्राद्ध तर्पण करने के बाद फिर शुद्ध मानते हैं। बस इतना ही कहेंगे इसके बारे में, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे। तो अब हम आगे देखते हैं कि भगवान देख रहे हैं कि अब सब लोग कैसे 2-3 दिन बीत गए हैं, अब कैसे कंदमूल फल सब लोग खा रहे हैं। एंड कष्टदायक जीवन है ना, वन का जीवन है सबके। अब कहाँ तो अयोध्या नगरी इतनी रहन सहन, सबके घर डिफरेंट, सबका रहन सहन डिफरेंट। यहाँ तो वन में ना कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है, ना अच्छा कोई रहने सहने के लिए कुछ, जैसे कैंप में रह रहे हैं सब, है ना, ये समझो। तो भगवान को बुरा सा लग रहा है, लेकिन पर अब क्या करें। अब कोई घर में मेहमान आए तो आप उनको कहो जाओ वापस अपने घर को, ये भी तो नहीं कहा जा सकता। बट अब ना तो गुरुदेव मुंह से कुछ बोल रहे हैं, तो ना अब वो क्या करें। फाइनली उनको बोलना पड़ा कि गुरुदेव देखो, ये सब लोग कष्ट पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप ही कृपा कीजिए, आप चलिए। तो फिर उसके लिए कितना सुंदर बोलते हैं ना, आप सब अयोध्यापुरी पधारिए, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है। वो तो अमरावती को चले गए, मतलब महाराज दशरथ तो स्वर्ग में बैठे हैं, अब वहां अयोध्या तो सुनी पड़ी है, तो आप लोग वापस चलिए, है ना। तब गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर। गुरु जी कहते हैं, धर्म सेतु करुणायतन कस न कहो असराम, लोग दुखित दिन दुई, दरस दे की लहू विश्राम। तो वो बोलते हैं कि राम तुम ऐसा क्यों नहीं बोलोगे, तुम तो धर्म के सेतु हो। एक बुक है किंकर जी महाराज की, धर्म सेतु राम, बहुत सुंदर बुक है। तो उनका कहना है, उसमें बहुत प्यारा चीजें लिखी हुई हैं कि हमारी नजरों में तो भगवान ने एक ही सेतु बनाया था, जो लंका जाने के लिए बनाया था, है ना, वो फिजिकल सेतु है। पर भगवान तो अपने मानव जीवन में बहुत सारे सेतु बना गए। तो एक ये धर्म का सेतु, धर्म का सेतु का मतलब क्या है, प्रभु ही है जिन्होंने वेदा बनाए हैं, जिन्होंने धर्म की नींव रखी है, राइट, ये भगवान ही तो है ना। एंड वो ही भगवान मानव बन के उस धर्म का पालन कर रहे हैं। तो धर्म का पालन करने का मतलब धर्म का एक सेतु बना रहे हैं, इसीलिए उन्हें श्रुति सेतु भी बोला। आप धर्म के पालक हो, आप श्रुति सेतु हो। श्रुति मीन जो वेदों में लिखा है, जो कर्तव्य कर्म सबके लिए लिखे हैं, प्रभु वो करके दिखाते हैं, वो धर्म है वो कर्म करके दिखाते हैं। तो प्रभु वेदों के बीच एंड मनुष्य के बीच एक सेतु बना दिया अपने आचरण का, आपने आचरण का एक सेतु बना दिया। तो उन्हें हमें एक नींव मिल गई, पता चल गया सेतु क्या के लिए बनाया जाता है। सेतु बनाया जाता है, देखो मनुष्य लोग तो पार कर जाए एक नदी को नाव के साथ, जहाज के साथ जैसे भी, ठीक है। लेकिन कहते हैं जब एक राजा एक सेतु बना देता है ना, तो एक छोटी सी चींटी भी वो उसको पार कर सकती है, नदी को हर कोई पार कर सकता है, बिकॉज एक सेतु बन गया है ना। तो अब ये है कि भगवान का जो आचरण सेतु है, मतलब हम सबके लिए कभी कभी लगता है कि ये तो बड़े कष्ट के दिन है, इसको कैसे पूरा करेंगे, है ना, ये कैसे निकलेंगे। तो भगवान आपके अपने आचरण से हमें बता रहे हैं कि दुख के दिनों में कैसा व्यवहार होना चाहिए, सुख के दिनों में कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो हमें समझा रहे हैं। इतने दुख सुख में भी देखो कितने सावधान रहते हैं। तो इसीलिए उनको भगवान, उनके गुरु उनको धर्म सेतु बोल रहे हैं। प्रभु आप तो धर्म सेतु हो। फिर उसके बाद बोलते हैं करुणायतन, मतलब देखो खुद जंगल में रह रहे हैं, खुद रोज वैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम राजकुमार नहीं हो क्या, है ना, तुम भी तो राजकुमार हो, दोनों भाई, एंड वो सीता भी तो राजकुमारी है। अगर आप लोग जंगल में रह सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं रह सकते। ये गुरु का मतलब है कि हम सब भी रह सकते हैं, पर तुम क्या हो ना, तुम्हें अपनी तो कोई परवाह नहीं,
पर हमेशा तुम दूसरों के दुख में दुखी होने वाले हो। तो तुम्हें लगता है कि मेरा तो ये कर्तव्य है ना इस समय, और मुझे सचमुच में कोई दुख भी नहीं, बट मेरे पीछे ये सारे लोग दुखी क्यों हो ऐसे? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं तो क्या भगवान तुम भी दुखी हो? नहीं, उनका ये मतलब नहीं है। उनका सिर्फ ये मतलब है कि सारे अपना अपना घर बार छोड़ के आए हैं। देखो सारे तो पत्नी और बच्चों के साथ नहीं आए होंगे ना, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, या छोटे बच्चे के साथ पत्नी घर में रह गई होगी, बूढ़े माँ बाप हैं वो घर में रह गए होंगे, तो कितनी चीजों को वो छोड़ के आए हैं ना। ये मतलब है भगवान का। मैं तो अपनी पत्नी के साथ आ गया, ये सब लोग अपना घर बार छोड़ के सब कुछ आए। हमने तो आते समय सब दान भी कराया था, है ना। तो मैं नहीं चाहता ये सब मेरे लिए दुखी, ये है उनको मतलब। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तो गुरु क्या बोल रहे हैं, तुम मत चिंता करो। तो बोलते हैं कि तुम 2 दिन और रहने दो ना, वो तुम्हारे दर्शनों से सुखी है, अभी 2-3 दिन और रहने दो ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कितना सुंदर आगे बोला जाता है। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब भगवान जी ने ये बोला ना कि आप सब वापस चले जाओ, तो कैसा उनको प्रतीत हुआ। एग्जाम्पल देके तुलसीदास जी बता रहे हैं, जैसे पानी में जहाज चल रहा हो तो अचानक भयंकर हवा, उल्टी हवा चली, हम अगर सीधे जा रहे हैं, पीछे से चल रही है तो हमें आगे को धकेल देगी वो हवा भी, पर अगर उल्टी हवा इधर से चलेगी तो हमें पीछे हमारा रास्ता भटका देगी, है ना, पीछे को धकेलेगी हमें पूरी तरह से। तो उनको ऐसे लगा रही ये तो क्या हो गया, हमारा तो जहाज डूबने वाला है, अब क्या करेंगे, हमें तो भेज देंगे ये। लेकिन जैसे गुरुजी ने जो बोला कि 2-4 दिन और रुको, तो उन्हें लगा अरे अब हुई हमारी अनुकूल, बचने लगी, है ना, बच गए वो। ऐसा वो उदाहरण देख के बताते हैं। तो देन देखो जो तीनों टाइम उनका वो जो स्नान करके संध्या करना, है ना, ये काम उन्होंने भी वैसा ही भगवान की तरह ब्रह्मचार्य व्रत लेके वो काम हो रहा है सब। एंड फिर जो बनों का इतना सुंदर स्थान आया, हम सब लग यहाँ रहते हैं, हमें पता है हम वेकेशन जाते हैं, तो हम वेकेशन कभी कभी सिटीज में भी वेकेशन जाते हैं, म्यूजियम देखने, ये वो करना। लेकिन जब हमने देखा है कि हम जब कहीं ऐसे स्थान पे जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, नेचर स्थान पे जब जाते हो, जहाँ सिटी वाला माहौल नहीं है, तो पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं तो कितना सुंदर हमें वो सब देखने को लगता है। तो वो सब तो वी कैन इमेजिन इट कि हाउ ब्यूटीफुल ये दिखता होगा भगवान की जगह। एंड स्पेशली यहाँ भगवान रह रहे हैं तो उसको तो प्रकृति और भी कितनी सुंदर रही होगी, है ना। इमेजिन उस कितना ज्यादा तो हम इमेजिन कर भी नहीं सकते। तो वो सब, ये सब सुख उनको अयोध्या वासियों को मिल रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं।
कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जुड़ियों अटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। तब हम देखते हैं कि आसपास के जो जंगली ट्राइब्स हैं, जो कोल, किरात एंड भील हैं, वो क्या कर रहे हैं, सारे इकट्ठे हो के कितने तरह के पवित्र, सुंदर एवं अमृत समान स्वादिष्ट मधु को लेके आते हैं। स्वादिष्ट मधु हम सब जो शहरों में भी रहते हैं, हम क्योंकि इंडियंस के लिए एक्चुअली हनी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, तो हमको पता है जो अगर हनी ऐसे घरों में लगाया जाएगा, रिमेम्बर बीज हाइव्स लगाई जाती हैं, तो यूजली उस पे चीनी वगैरह ऐसी कुछ मीठी वस्तुएं फेंकी जाती हैं ताकि उससे वो हनी बना रही हैं। लेकिन ये जो जंगलों में हनी बनता है, यही विशुद्ध हनी होता है, क्योंकि ये रियल फूलों का बना हुआ है। डिफरेंट प्रकार के एक्चुअली जो शुद्ध जड़ी बूटियों के वो जो फूल होते हैं, उनका बना हुआ ये मधु है। तो ये जो मधु है, ये सचमुच अमृत के समान मीठा है। इस मधु की मिठास एंड वो दूसरों की नहीं हो सकती सेम। हम लोगों ने तो ये घरों में लिया है। मेरे अपने मामा जी ये बिजनेस किया करते थे, जंगल ठेके पे ले लेते थे, तो वहां से वो शहद निकालते थे जंगलों से, वो फिर वो निकाल के उनका बिजनेस था ये, तो वो उन्होंने रखे हुए थे बंदे। तो ये सो वी कैन सी इट, जो जंगलों का एक्चुअली शुद्ध जो हनी होता है ना, वो टोटली डिफरेंट होता है। वो तो इस रियली उसमें औषधि के गुण होते हैं बहुत सारे। तो ये कह रहे हैं कि वो वैसा वाला स्वादिष्ट अमृत जैसा मीठा स्वादिष्ट वो मधु ला के दे रहे हैं। फिर कंदमूल फल दे रहे हैं। कंदमूल फल फिर से हम देख लेते हैं। हमें पता है कंद क्या होते हैं। कंद वो होते हैं जो भून कर खाए जाते हैं, राइट, जैसे शकरकंदी, जिमीकंद, हम सब ने दिखाया है ना। कंद हमें पता है फिर क्या है, उसके उदाहरण देके हम बता सकते हैं। सो कंद वो होते हैं जो भून के खाए जाते हैं, कच्चे नहीं खा सकते हम, है ना। एंड फिर हमें पता है मूल कौन होते हैं। मूल होते हैं जैसे मूली, गाजर, शलगम, ये सारी चीजें मूल बोलते हैं, क्योंकि इसको हम कच्ची खा सकते हैं एंड स्वादिष्ट होती हैं ये, राइट। एंड देन फिर हमें वो तो पता ही है जो इसमें कंद में आलू जो हमारे जो स्वीट पोटैटो, ये सब भी कंद में आए, ठीक है, वो सारी चीजें जो भून के खाई जाने वाली है। एंड जो हमने बता दिया जो ये जो मूल जो है वो कैसी होती हैं। तो एंड उसके बाद हमने देखा कि अब उसके बाद बोल रहे हैं तो अब उसके बाद बोलते हैं जैसे ये कह रहे हैं ना, सॉरी, मूल, फल और अंकुर एंड जूड़ियां, मतलब मूल एंड फल तो हमने बोल दिया, फल तो पता ही है। एंड तो जूड़ियां उसको बोलते हैं जब हम वो जो जंगली स्पिनिच होता है ना, उसकी ऐसे जूड़ी बना के लेके आते हैं, मतलब वो क्या बोले, गुच्छा बना के लेके आते हैं ना, उसको जूड़ी बोलते हैं गांव की भाषा में। तो ऐसे वो डिफरेंट तरह के पत्ते लेके आएंगे। जैसे अरबी के पत्ते खाने के लिए अच्छे होते हैं ना, अरबी के पत्ते पातरा जो बनाते हैं हम, उनका बनाते हैं। तो ऐसे ये डिफरेंट काइंड के लेके आते हैं। आप लोगों ने पता नहीं कभी खाया कि नहीं। मैं गांव में बीजी के पास जाया करती थी, तो कई बार वो जो साग बनाते थे ना, वो साग तुम्हें कभी बाहर नहीं मिलेगा। हमें तो एक ही साग पता है, सरसों एंड पालक, सरसों पालक। लेकिन वहां पे मैंने खुद भी अपने हाथों खेतों में बीजी को वो एक तोड़ते देखा है, डिफरेंट काइंड के वो पत्ते। तो अब मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं।
वो कुछ कुछ पत्ते तो ऐसे थे जिनमें वो प्याज एंड गार्लिक जैसे स्मेल आती थी, बट लेकिन वो ना प्याज था ना वो गार्लिक था, वो ऐसे साग के पत्तों की तरह ही वो पत्ते होते हैं। मैं बिल्कुल भूल के उसका नाम क्या था। तो वो जो वो साग स्वादिष्ट बनता है ना, वो कभी मैंने वापस खाया नहीं। तो ये सारी चीजें जो जहाँ लिखा है ना कि नाम ले लेके बता रहे हैं उन्हें कि ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि लोग पूछते होंगे ना कि ये वाले तो हमने कभी देखे नहीं, ये कौन सी चीज है, या इसकी स्मेल तो ऐसी आ रही है, तो ये क्या अनियन है, ये क्या गार्लिक, मतलब ऐसे पूछते होंगे। तभी उन्होंने कहा ना कि उनके चीजों के अलग अलग स्वाद भेद बताकर गुण और नाम बताते हैं, है ना। तो एंड फिर अगर ये लोग उनको पैसे देना चाहते हो तो वो पैसे नहीं ले रहे, तो फिर उनको कैसे उनका मेहनतें करते हैं कि हम आपके पैसे नहीं ले सकते। देखो जैसे प्रभु ने हमें अपना लिया, ऐसे आप भी अपना लीजिए ना। मतलब उनको ये कहने का ये कि आप तो सुसंस्कृत शहरों के पढ़े लिखे लोग, हम तो गांव के गवारी। ऐसे कहा हमारी इधर वो जो कहावत ऐसे बोली जाती है कि अगर कोई गांव वाला तुम्हें मिलने आएगा, क्या लेके आएगा, 4 लकड़ियां ले आएगा जलाने के लिए एंड साग वगैरह कुछ साथ में ले आएगा। तो मतलब वो शायद मजाक की तरह बोलते होंगे, लेकिन जिसके पास जो है वो वही लेके आ सकता है ना, एंड वो चीज तुम्हें दोबारा बाहर कहीं मिल भी नहीं सकती, है ना। तो वो तो इस तरह से लाइक ऐसे आई रिमेम्बर गन्ने के दिनों में हमारी तरफ गन्ने की खीर बड़ी बनती है। तो मेरे नाना जी गन्ने का रस, खीर, वो सब इतनी चीजें भेजा करते थे गांव से। तो ये चीजें हमें वो शहर में कभी मिलने वाली नहीं है। वो जो फ्रेश रस की खीर बनती है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसमें दूध नहीं जाता, सिर्फ रस की खीर होती है। तो ये सब चीजें वो बता रहे हैं। तो फिर उनको बोल रहे हैं कि देखो हम पैसे नहीं लेंगे हम इसके, क्योंकि जहाँ प्रभु का अपनाना में कि कहीं तो आप इतनी ऊंची जाति वाले, इतने सुसंस्कृत लोग, हम तो गांव के गंवार, आप तो फिर भी आप हमें अपना लीजिए, कबूल कर लीजिए जैसे दोस्ती समझ के। तो फिर आप कहते हैं कि आप कहते हैं जैसे निषाद राज उनको भगवान ने अपना लिया, ऐसे आप भी वैसे ही होने चाहिए ना उनकी प्रजा, तो आप भी हम पर प्रसन्न हुई है, ये कहने का उनका मतलब है। अब 250 के नीचे पढ़ेंगे। आप प्रिय बाहु ने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन गोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। हाँ, तो लोगों का बताया जा रहा है कि कैसे फिर वो जो निषादी पीपल है जो वो कैसे उनको खुश कर रहे हैं, एंड ये भी फिर उनके भाग्य को धन्य मानते हैं। कैसे कि वो कहते हैं कि हम तो राजा राम की प्रजा है ना, तो हम तो अपने सुख के लिए भी कुछ भी कहो
तो राजा से प्रेम होता है प्रजा को। पर ये जो लोग हैं जैसे निष्काम रूप से हमारे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा, राइट। अब राम जी यहाँ राजा बन के तो नहीं बैठे हुए ना कि उनको कुछ दे रहे हैं, वो तो वैसे बैठे हैं। देन ये लोग कैसे प्रभु की सेवा में बैठे हुए हैं, तो ये उनको देख के अब उनके भाग्य की सराहना करते हैं कि ये होता है निष्काम प्रेम, है ना, ये लोग जो भगवान से कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब बिकॉज देखो जब हर कोई खुश होगा ना, तो वो चाहे वो कंदमूल फल ही क्यों ना खाए, वो मोटे ताजे दिखेंगे, बिकॉज वो त्यारा प्रसन्न है। इसीलिए प्रसन्न मन से, तभी बोला कि ऐसे लग रहा है कि बशरा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो अब सारे कोई वहां बहुत सुखी मन से, खुशी मन से रह रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि रिमेम्बर यहाँ मोटे होना क्यों कहा। एक और बात यह है, देखो कितने दिनों से जब से भगवान को वनवास हुआ, अयोध्या वासी बहुत दुखी हैं, राइट। सबका खाना पीना भूल गया है। जब दुखी हो जाते हो तो अपने आप ही तुम ऐसे दुबले हो जाओगे। तो अब ऑल ऑफ ए सडन उन्हें वो खुशी मिली अचानक, तो वो खुशी से मोटे हो रहे हैं, है ना, आनंद पा रहे हैं, ये बात है। अब 251 के नीचे पढ़ेंगे। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल की चढ़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। अब हम देखते हैं कि माँ सीता क्या कर रही है। माँ सीता बोले जितनी सासुएं हैं उतने सीता जी ने उतने अपने रूप धारण कर लिए। देखो जब हम कहते हैं ना कि अरे वो तो छाया सीता थी जो जिसको रावण चुरा के ले गया था, कहते हैं ना ऐसे, तो फिर क्या कहते हैं वो तो झूठी सीता थी। अगर वो झूठी सीता थी तो हनुमान जी के फिर तो आशीर्वाद भी झूठे हो गए, है ना। तो माँ है ना, वो कितने रूप धारण कर सकती है अपने। तो यहाँ देखो उन्होंने बहुत कम जगह पे ऐसा आया है, जब राम जी का चरित्र आया है तो माता सीता जी अपने आप को सामने लेके नहीं आई है। वो अपने पति को ही क्रेडिट देना चाहती हैं, बट ऐसा बोला जाता है जो वाल्मीकि रामायण है वो एक्चुअली सीतायन है। उसमें तो वाल्मीकि जी ने सीता जी की ही ज्यादा तारीफ की है। यहाँ पे राम जी को आगे प्रभु बना दिया गया। ऐसा नहीं है कि वो प्रभु को राम जी को प्रभु नहीं मानते, बट वो सीता जी के कैरेक्टर पर ज्यादा वो लगाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि माता सीता जी ने जितनी माताएं, ऐसा बोला जाता है कि वैसे तो 3 ही रानियां हम सबको पता है महाराज दशरथ की थी, है ना, बट कई जगह पे आता है उनकी और भी बहुत सारी रानियां थी। हमेशा राजाओं की बहुत रानियां होती है ना, जिनमें तो मेन फिर पटरानियां होती हैं। पटरानियां जो मेन रानियां है, जो राजकुमार है, कल को जो राजा बनेगा, इनमें से किसी एक का होगा। समझ गए ना। ऐसे तो वो कई शादियां करवा लेते थे, तो लेकिन राजा जो बनेगा बाद में वो राजकुमारी का ही बच्चा होगा जो मेन पटरानियों में आएगी। ठीक है, तो इनकी 3 पटरानियां थी। तो उसमें तुलसीदास जी उसमें फंसते ही नहीं, वो कभी गिनती बताते ही नहीं महाराज दशरथ की कितनी पटरानियां थी। वो जब ऐसे ही लिख देते हैं कितनी माताएं थी। जब माताएं बोला तो 3 समझना, तुम 3 समझ लो, 300 समझनी है तो 300 समझ लो, तुम्हारी मर्जी, है ना। तो फिर वो इसीलिए उसमें तर्क में आना ही नहीं चाहते। तो वो कहते हैं इतना झूठ, तो हम कह सकते हैं कि 3 माताएं तो 3 सीता बन गई एंड
तीनों ने कैसे सेवा की, तीनों माताओं की। तो इस वेद को किसी ने नहीं जाना सिवाय रामचंद्र जी के। रिमेम्बर, एक बार पहले भी उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया था, याद है आप लोगों को? कब दिखाया था मैया ने अपना ऐश्वर्य, आपको याद है? जब बारात आई थी, अयोध्या की बारात आई थी ना, तो मैया जी रिद्धि सिद्धि को बुलाया, मैया ने तो याद किया, अंदर पूरे बारात की इतनी सेवा हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है कि बट किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। इवन महाराज जनक जी को भी भनक नहीं है, बट लेकिन कितना सब कुछ, कितना सहज, कितना उससे हो रहा है। तो वो प्रभु राम, वहां भी लिखा है कि राम जी समझते हैं कि ये किसकी माया, या भगवान शिव ने कहा था, अरे तुम क्या देख रहे हो, ये ब्रह्मा को बोल रहे हैं तुम अपनी सृष्टि के मत देखो, यहाँ तो जगत जननी रहती है, ये उसका शहर है, तो ये सब कुछ उसका बनाया हुआ है, तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। तो ये यहाँ पे भी किसी और को समझनी ये बात आई, ना किसी को दिखा, सिर्फ भगवान के सिवाय, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि फिर कैसे वो सारी माताओं से फिर से हम देखते हैं कि आशीर्वाद पाती हैं। एंड अब माता कैकेयी को पछतावा हो रहा है, तब बोला गया कि ना तो उसे धरती माँ स्थान दे रही है, ना नरक स्थान दे रहा है। तो उनको मतलब कहने का मेन यही है कि वो मौत भी मांगती हैं, अब तो मृत्यु भी नहीं आती। तो ये बात है। इसके 252 के नीचे पढ़ेंगे अब। जहाँ जहाँ ज्यादा समझाने वाला होगा ना वहां समझाऊंगी, जहाँ कुछ ज्यादा नहीं है तो मुझे भी जरा जल्दी लगी हुई है कि जो जहाँ भरत जी की बोलेंगे वहां जाते हैं। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। अब हमने देखा कि बाकी सब लोग तो मोटे हो रहे हैं, पर भरत जी अभी भी वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिन रात बस एक ही लगी हुई है, ना रात को नींद आती है, ना दिन को भूख प्यास लगती है। क्या उनको अब चिंता हो रही है कि गुरु जी तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, है ना। अब क्या होगा, कौन कहेगा कि हम काहे के लिए आए हैं भगवान को। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि ये जो है ना, माता की मिस्से काल ने कुचाल की। मिस्से काल में मतलब कि उनको समझ नहीं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, तो उन्होंने कुचाल कर दी। कितना अच्छा समय था तब। एंड फिर उसके बाद बोलते हैं कि लेकिन फिर भी अब कौन कहे भगवान को कि आपका हम राज्याभिषेक करने आए हैं। बोले गुरु जी तो कुछ कहेंगे नहीं। गुरु जी क्यों नहीं कहेंगे, वो हमेशा रामचंद्र जी की रुचि देखेंगे पहले, फिर बोलेंगे। एंड गुरु तो धर्म ज्ञानी है ना इतने बड़े, वो ऐसे किसी को आज्ञा नहीं देंगे। तो एंड देन फिर बोलते हैं अच्छा माता कौशल्या से मिन्नतें करो, पर फिर उनको पता है माता कौशल्या माता कैकेयी जैसी नहीं है, ना तो वो प्रेम में हट करेंगी, ना वो दूसरी तरह से अवज्ञा करेंगी, है ना। दोनों तरफ से वो ऐसा, रिमेम्बर उनके पास तो अलौकिक ज्ञान है, वो कभी भी कुछ गलत बोलने वाली नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो उनको बोल कि मैं भी हट नहीं कर सकता, तो फिर आप बोलो। बोले मैं कैसे हट करूं, मैं तो सेवक हूँ। एक सेवक, ये सेवक ही जिद करने लगे स्वामी के साथ, नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, मेरा कहना मानो, तो वो सेवक ही नहीं है, है ना।
तो उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। तो फिर उसके मन में एक युक्ति आती है तो दूसरी युक्ति आती है, एक आती है दूसरी जाती है, एक आती है दूसरी जाती है। उनको युक्ति में उनको समझ नहीं आ पा रहा रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता ढूंढो, क्या कौन करेगा ये काम। तो फिर हम देखते हैं कि सुबह जब उठे तो अब गुरु वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई है। तो देखते हैं अब आएगा, अब एक एक शब्द को देखेंगे हम। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। हाँ, अब देखते हैं हम एक एक शब्द, ठीक है ना। अब कहते हैं मुनिवर अब सारी सभा के सामने, देखो वहां मंत्री बैठे हैं, सारे ब्राह्मण ऋषि बैठे हैं, एंड यहाँ पे और भी लोग जो मेन नेता होंगे ना, जैसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, दिस मैनेजर, दैट मैनेजर, जो बड़े बड़े लोग हैं वहां बैठे हुए हैं जिनके सामने सभा बुलाई गई है। अब गुरु वशिष्ठ शुरू कैसे करते हैं, वो कहते हैं धर्म धुरीन भानुकुल भानु। ये जो हमारे प्रभु हैं ये धर्म की धुरी धारण करने वाले। रिमेंबर अभी अभी उनको धर्म सेतु बोला है ना हमने कि धर्म सेतु है वो, एंड धर्म को वो ही जानते हैं एंड वो ही हमको वो भी निभाना भी वही जानते हैं, सिखाना भी वही जानते हैं। तो ऐसे हैं धर्म धुरी। एंड भानुकुल भानु, ये तो भानु सूर्य कुल के भी सूर्य है वो, है ना। एंड कहते हैं एंड रामो सबस भगवानो, तो कहते हैं उसके बाद बोलते हैं ये स्वतंत्र भगवान है। तो इसको हम एक एक अक्षर करके समझते हैं। धर्म का तो हमें समझ आ गया, धर्म धुरीन का। एंड भानुकुल, भानु को देखते हैं। भानुकुल जैसे कि हमने पहले कहा था ना कि भानुकुल बिकॉज ये सूर्य कुल से आया है तो इसका नाम भानुकुल पड़ा। फिर आगे से आगे श्रेष्ठ राजा यहाँ पे होते रहे। फिर रघुकुल नाम पड़ गया क्योंकि रघु राजा वह इतना श्रेष्ठ कि भानुकुल से फिर रघुकुल नाम पड़ गया। है वो भानुकुल ही पर ऐसे, लेकिन उनका कहने का मतलब यह है कि इतने श्रेष्ठ राजा इस कुल में हुए हैं, पर सबसे जो श्रेष्ठ आचरण वाले हैं वो राम ही है ना। तो ये भानुकुल के भी भानु है। और उसके बाद ये कहते हैं ये स्वतंत्र भगवान है, मतलब इनके ऊपर किसी का ऑर्डर नहीं चलता, ये स्वयं भगवान हिमसेल्फ है जो स्वतंत्र है। तो उसके बाद कहते हैं सत्य संत पालक श्रुति सेतु। अब देखो श्रुति सेतु बोल दिया, पहले क्या बोला था, धर्म सेतु है ना। अब सबके सामने क्या बोल रहे हैं, सत्य संग। इनके तो रघुकुल की रीति यही है, सत्य क्या ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। दैट मीन्स वो अपना वचन सत्य करके रखते हैं। तो ये भी भगवान वैसे ही है हमारे प्रभु राम। एंड सत्य धन पालक श्रुति, जो वेदों ने श्रुतियों ने गाया है, जो कर्तव्य कर्म हमारे लिए लिखे हैं, ये उनका पालन करने वाले हैं। पालन करके हम सब मनुष्य को बता रहे हैं कैसे धर्म कर्म करने हैं, तभी बोला श्रुति हेतु। तो हम कह सकते हैं फिर धर्म सेतु और श्रुति सेतु में क्या फर्क हुआ। धर्म में तो हम कह सकते हैं ना धर्म कांड हुआ, उसमें हम जो भी धर्म की बातें वो बताई जाएंगी। एंड श्रुति सेतु, श्रुति तो फिर हमें कर्म कांड भी सिखाती है ना, जो वर्ण आश्रम के हमारे धर्म है, जो हमारे कर्म है वो सिखाने वाली है ना ये श्रुतियां। तो कहते हैं राम जन्म जग मंगल हेतु।
वो बोल रहे हैं वो स्वयं स्वतंत्र भगवान है, तो यहाँ मनुष्य बन के क्यों आए? बोले जग का मंगल करने के लिए आए हैं। उनका जन्म इसलिए क्यों? गुरु पितु मात वचन अनुसारी, वो गुरु की आज्ञा में रहने वाले हैं। पिता की आज्ञा का देख लिया हमने, माता की आज्ञा भी देख लिया। अगर माता पिता की आज्ञा मानकर ही 14 साल के वनवास के लिए आए हैं, फिर उनके वचनों पर चलने वाले हैं। ठीक है। एंड देन खल दलु दलम देव हितकारी, अच्छा वो तो मान लिया, वो तो मनुष्य ऐसे होते हैं, बट देन वो दुष्टों का दलन करने वाले, चलो वो भी दंड देने वाले ये होती है क्षत्रिय, पर लेकिन देव हितकारी, ये देवताओं का हित करने वाले हैं। तो काइंड ऑफ गोल गोल घुमा के वो बता रहे हैं वो भगवान है, अवतार लेके आए हैं। वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं आए, अयोध्या के लिए नहीं आए, वो देवताओं को भी, देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने ये जन्म लिया। एक और भी कारण, मतलब एक ही कारण नहीं होता ना भगवान के अवतार का, कितने कारण होते हैं ना। तो इसमें एक कारण, अब वन में आने का मेन कारण है देवताओं पर उपकार करना, ऋषियों पर उपकार करना, है ना। अब उसके बाद बोलते हैं नीति प्रीति परमारथ स्वार्थु, कोई ना राम सम जान जथारथु। अच्छा, एक होती है नीति, नीति में जैसे राजनीति, हर प्रकार की नीति को भगवान जानते हैं कि जैसे अभी कहा था ना श्रुति से, तो मतलब श्रुतियों में जो जो भी कर्म बताए गए हैं उनको सबको नीतियां, नीति क्या होती है? सिद्धांतों को नीति बोलते हैं ना। तो सभी सिद्धांतों को भगवान जानते हैं। ठीक है। एंड प्रीति, प्रीति मीन ये भी जानते हैं भगवान कि एक्चुअली प्रेम क्या चीज है, प्रीति क्या चीज है। ऐसा नहीं है कि भगवान तुम्हारी प्रीति को नहीं पहचानते, हमारी प्रीति को नहीं पहचानते, जानते हैं वो। उसके बाद परमारथ, परमारथ क्या होता है? हम सबको पता ही है ना परमार्थ क्या है, परमार्थ। तो परमार्थ क्या है हमारा? परमार्थ तो भगवान ही है ना, मोक्ष की प्राप्ति को परमार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना कि ये एक भगवान ही है, वो जानते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, समझ गए ना। एंड उसके बाद बोलते हैं स्वार्थ, स्वार्थ, स्वार्थ मतलब भगवान को पता है उनका स्वार्थ किसमें है। स्वार्थ का मतलब हम सेल्फिशनेस समझते हैं, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। भगवान के स्वार्थ के क्या बात हो रही है कि भगवान को पता है किस समय मुझे क्या धर्म निभाना है। इस समय मुझे मेरे माता पिता की सुननी है तो वो सुनेंगे। अभी आगे देखेंगे, आगे जाके बोलेंगे मैं मानता ही नहीं, मैं अपने पिताजी की बात भी मान के मैं वापस चला जाऊंगा, जो मेरा भरत कहेगा मैं वो करूंगा। तो मतलब समझ गए ना आप, उनको पता है प्रीति क्या चीज है, उनको पता है कि स्वार्थ क्या चीज है। स्वार्थ का वो मतलब नहीं कि अपना सेल्फिश नहीं, उनको पता है कि इस समय मेरा भरत इंपॉर्टेंट है, पिताजी नहीं। समझ गए ना। स्वार्थ जो हमारा वाला स्वार्थ वो स्वार्थ नहीं, उनको समय की कीमत का पता है कि उस समय मेरे लिए मेरे पिताजी इंपॉर्टेंट थे, मैंने वो किया, लेकिन राइट नाउ एट दिस मोमेंट मेरा भरत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा भरत कहेगा मैं वही करूंगा। ऐसे स्वार्थी है ना, वो परम स्वार्थी, जो सबका सुख चाहने वाले स्वार्थी वो है। वो कैसे स्वार्थी? जो भगवान अपने भक्त का सुख चाहता है वो स्वार्थी है ना। अब मेरे को कुछ, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तू मेरे को लगने दे, जितने भी वो लगने हैं ना, ताने मने सब कुछ किया ही तूने, ये कृष्ण की चाल चली, कृष्ण चली आई, करने दे, जो भी लगता है मेरे ऊपर लगने दे, तेरे पर एक दोष भी नहीं लगने देता मैं, है ना। हालांकि तीर तू चला रहा है, मार तू रहा है, दोष सारे मैं दूंगा अपने ऊपर, है ना। तो वो ही है, वो वाला स्वार्थ। अब समझ आया ना ये स्वार्थ क्या है? नहीं तो हम समझेंगे कि अरे भगवान भी बड़े स्वार्थी हैं, लेकिन भगवान का स्वार्थ और हमारा स्वार्थ डिफरेंट है। भगवान का स्वार्थ है दूसरों को सुख देना, हमारा स्वार्थ है मेरा सुख। समझ गए ना। अब हमारा स्वार्थ है मेरा सुख, भगवान का स्वार्थ है दूसरों का सुख, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। तो ये बात है। अभी देखना, अभी भगवान से बात करेंगे तो उनको कहेंगे आप वही करो जो राजनीति, साधु मत एंड लोक मत, वेद मत हो, उसमें हम फिर से जाएंगे, इन चारों चीजों को समझेंगे हम, अभी आगे बोलेंगे वो। इसलिए मैं चाह रही थी कि हम सही टाइम जगह पे आए। और 9 बज गए, फिर भी 9 बज गए। तो अब हम आगे देखते हैं कि शेष जी एंड उसके बाद बोलते हैं
ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल सब कुछ भगवान के अधीन है। वो भूमिका निभा रहे हैं भरत जी को समझाने के लिए कि भरत ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये तो भगवान हिमसेल्फ है ना, थोड़ा सा समझो। एंड और तो कहते हैं योग सिद्धियां जो वेद शास्त्र में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह से विचार कर देखो कि श्री राम जी की आज्ञा मानना ही हमारे लिए बेहतर है, सबके लिए, ठीक है। अतः कहते हैं राम जी की आज्ञा रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। उनका सिर्फ वो अपनी भूमिका जो ये निभा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं सारी सभा के सामने, ठीक है। अब बोलेंगे सभा वासियों को, बोलेंगे अब तुम अपना मत दो, मैंने अपना मत रख दिया। अब जो जो देखो जो बड़े बड़े और भी ऋषि वहां बैठे हैं, बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, मंत्रियों का काम ही सलाह देना होता है, उनको भी तो कुछ बोलना चाहिए, राइट। मंत्रियों को भी तो कुछ बोलना चाहिए ना, किसी को तो बोलो, वाई एम योर मंत्री। मंत्री वो है जो मंत्रणा देता है, राइट। तो इसलिए वो सबके सामने ये भूमिका रख रहे हैं कि मैं अपना मत दूंगा, अब आप लोग बोलिए आपका क्या मत है। क्योंकि सब ये सोच रहे हैं कि अरे गुरु की जिम्मेवारी है राम जी के सामने ये रखना, हम आ गए हैं, हम सब चाहते हैं भगवान राजा बने, सारे आ गए हम, लेकिन अब गुरु को आज्ञा करके गुरु के वो कंधे पे बंदूक रख के मारना चाहते हैं सब, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता भगवान के आगे। तो गुरु जी सबको समझा रहे हैं, देखो मेरा ये मत है, अब आप अपना अपना मत रखो। बिफोर वी गो टू राम, बिफोर वी टेल हिम कि ये हम चाहते हैं, उससे पहले हम तो विचार करें हम क्या चाहते हैं। तो ये यहाँ पे इसलिए हमारे जो है गुरुजी, उन्होंने इतनी बड़ी भूमिका यहाँ पे रखी है। तो मैंने बहुत कोशिश करती हूँ कि आगे चलूँ, बड़ी मुश्किल से हम कुछ भी कर ले, 10 ही तो होते हैं। आज का यही होगा, आगे का वार्तालाप बहुत सुंदर आने वाला है। तो हम देखेंगे कि कैसे भगवान के सामने अपना प्रस्ताव रखा जाता है, या फिर भगवान क्या कहते हैं। बहुत सुंदर आने वाली है, एक एक शब्द सुंदर आने वाला है। आज के लिए इतना ही, तो लास्ट वाला बोल ले, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिएगा। बार बार वर मांगा हूँ हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। थैंक यू सो मच एवरीवन।